एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा। हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं? अगर ये जो वीडियो में हुआ है आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो, तो आइए आज सीखते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें सीखने वाले हैं कि सीरीज कैसे प्रोग्रेस होती है, सीरीज होती क्या है, एंड उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक मतलब नंबर्स नंबर्स और नंबर्स का प्रोग्रेशन मींस कैसे सीरीज बढ़ती है, कैसे वो प्रोग्रेस करते हैं, उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आसान है ये बहुत चैप्टर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस तरीके की बातें मैं कर रहा हूं। अभी हमारे अक्षय सर ने क्या बताया, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन सही थी? नहीं, तेज दिमाग लगाया उन्होंने और डिस्ट्रीब्यूशन ही खराब कर दिया, अपना फायदा करा लिया, दूसरे का नुकसान करा दिया। लेट्स फॉरगेट दिस, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब सीरीज होता क्या है बेटा? ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें या एक जनरल भाषा में बोलें, तो एक सीरीज जिसके अंदर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। जैसे अगर आप दो सीरीज में आपको लिख के देता हूं, आप मेरे को बताना क्या इन सीरीज में कुछ डिफरेंस है या नहीं है। ये देखो जरा, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है आपको लग रहा है? ठीक है, अब अगर हम डिफरेंस देखें दोनों का, यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना है। पहले में 1, देन 2, अगेन 1, देन 3, देन 3। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है ये है आपका, आप कह रहे हैं वेराई कर रहा है ये डिफरेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि ये अनइवन डिफरेंस है ना, नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं कुछ लोग। अच्छा, अब यहाँ देखो आपका डिफरेंस कितना है? 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप एंड 3 का गैप। तो हेयर जो आपका डिफरेंस है दैट इज 3, मतलब ये कांस्टेंट डिफरेंस है। तो अगर हम मैथ्स की भाषा में कहें तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, वेयर एज एक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक्स यही सीखने वाले हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब आगे कुछ टर्म्स मैं आपको सिखाता हूं, क्या टर्म्स होती हैं, क्या चीज होती है। जैसे कि एक ले लेते हैं हमारा एक एपी ही ले लेते हैं। ठीक है, ये है आपका, अगर आप इस एपी को ध्यान से देखो तो इनमें कुछ गैप्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके ऐसे सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे ये। ठीक है, अगर आप इसमें गैप देखो तो 4 4 का गैप आ रहा है, इसे बेटा कहा जाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहा जाता है? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं ए से, या फिर इसे हम A1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, A1 भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी टर्म को कहा जाता है सेकेंड टर्म, और इसे हम A2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? A2 भी कहते हैं। अच्छा, इनके बीच का गैप जो होता है उसे कहा जाता है बेटा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस जो होता है सेम होता है इसलिए इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में डी से डिनोट करते हैं। और देखो और क्या है, और है, अब मान लो हमें नहीं बताया गया यहाँ पे कि लास्ट टर्म क्या है, इसकी लास्ट टर्म क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आगे कंटिन्यू करता है। तो लास्ट टर्म को हम डिनोट पता है किससे करते हैं? लास्ट टर्म को लिखते पता है कैसे हैं? लास्ट टर्म को हम लिखते हैं A n, क्योंकि हमें पता ही नहीं लास्ट टर्म क्या है, तो इसलिए an। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? इसमें टोटल नंबर ऑफ, अब 500 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकती हैं, 800 भी हो सकती हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसको डिनोट किया जाता है n से। किससे कहा जाता है? n से। तो ये जल्दी से उतार लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या बताने वाला हूं मैं? अब अगर हम इनको ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम इसको पूरा अच्छे से देखें तो किस तरीके से हम लोग और भी क्या कहते हैं चीजें हम इसमें सीख सकते हैं। जैसे कि आप देखो, मैंने बोला कि आपको फर्स्ट टर्म को, मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए, या फिर A1। दूसरी टर्म कैसे निकाली जाएगी? अगर आप दूसरी टर्म देखो,
अगर मैं इसमें +4 कर दूं, है ना, डिफरेंस क्या है 4 4 का आ रहा है ना, तो इसमें +4 कर दूं तो सेकंड टर्म आ जाएगी। मतलब अगर हमारी सेकंड टर्म मैंने क्या बोला है, उसको कहते हैं A2। इसका मतलब मैं अगर पहली टर्म में D को ऐड कर देता हूं तो A2 आ जाता है। अब इसे भी ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें मैं +4 कर दूं तो फिर हमारा A3 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म कैसे आ रही है, थर्ड टर्म आ रही है कि अगर मैं यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, यहां पे हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट टर्म में दो डीज ऐड कर दो, है ना, एक डी और एक डी, ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टर्म में a प्लस 2d इस तरीके से कर दो तो A3 आ जाएगी एंड सो ऑन। अगर आप इसका फॉर्मूला बनाओ या आप इसे और आगे तक ले जाओ तो ये कैसे होने वाला है, यहाँ 4 है, दैट मीन्स ये आ जाएगा a प्लस 3d, A5 के लिए a प्लस 4d, a प्लस 6d, 5d, 7d ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये अगर आपको सीक्वेंस समझ आ गया हो तो ये सीक्वेंस कितना आसान है। अगर फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3d ऐड कर दो, थर्ड टर्म है तो 2d ऐड कर दो, और 2 है तो एक ही d ऐड कर दो। आई होप आपको भी यहाँ तक समझ आया होगा। इससे ना बेटा एक फॉर्मूला बनता है, इससे क्या फॉर्मूला बनता है, अगर आप यहाँ ध्यान से इस फॉर्मूले को हम लोग बना के देखें तो कोई भी टर्म आपसे पूछी जाए, कोई भी टर्म 20वीं 50वीं 70वीं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे वो किस तरीके से आ रहा है कि कोई भी टर्म मतलब ए एन अगर हमसे पूछी जाए तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसमें ए ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ए ऐड करेंगे प्लस जो भी वो नंबर है, जैसे यहाँ 4 था उसमें से 1 माइनस करके, जो भी वो नंबर है उसमें से 1 माइनस करके अगर डी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टर्म आ जाएगी। और यहाँ हमारा एक फॉर्मूला बन गया, हाउ टू फाइंड एनी टर्म, 25वीं 30वीं 40वीं, जैसे अगर मैं पूछूं इसकी 25वीं टर्म क्या होगी, तो अब इसको देखो ध्यान से कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में बना के कि अगर हमें फाइंड करना है हमें A25, तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है, A n इज इक्वल टू A n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर मेरे को 25वीं टर्म करनी है तो देखो कैसे फाइंड होगा, A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ आ जाएगा A कितना हो जाएगा 24d। देखो वही फॉर्मूला बन गया, A इज इक्वल टू A प्लस A25 इज इक्वल टू A प्लस 24d, हेंस वही फॉर्मूला आ गया दोबारा से, है ना, इजी है ना। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या हम सीख सकते हैं। दो चार चीजें और, एक दो चीजें और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, उसके बाद हम लोग छोटा सा ही रखेंगे इसको, ज्यादा क्या कहते हैं घुमा फिरा के नहीं करेंगे, एक आध क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, फिर हम अगली क्लास में 5.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ चीजें उसमें से सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको डी बता दिया, ए बता दिया, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डी निकालेंगे कैसे। तो डी निकालना है आपको, किसी भी एक टर्म को लो और उसमें से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, लास्ट टर्म माइनस कर दो, तो आपका डी आ जाएगा। जैसे अगर मैं A3 में से A2 माइनस कर दूं तो भी डी आ जाएगा, अगर मैं A2 में से A1 माइनस कर दूं तो भी डी आ जाएगा। ठीक है, तो डी कैसे भी आ जाता है, अगर आप कोई भी नंबर है उसको उसका लास्ट वाला नंबर जो उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ रहा होगा। जैसे 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 एक क्वेश्चन मैं आपको एक छोटा सा और दोबारा से कुछ बताता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग कुछ भी करें। एक क्वेश्चन अब मैं करा देता हूँ, एक छोटू सा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को ए डी सब कुछ निकालना सिखा देता हूँ, है ना। ठीक है, मान लो एक आपको मैं सीरीज देता हूँ, ये पहले तो आप यही देखना कि ये सीरीज है भी या नहीं, टिक 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 टिक। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 4 का गैप आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस यस ये इट इज सीरीज, इट इज अ सीरीज। अब यहाँ पे ए क्या होगा, ए होगा आपका 5। डी कैसे निकालने के लिए बोला मैंने आपसे, डी निकाला जाएगा कोई भी प्रीवियस टर्म। ठीक है, अगर मैं यहाँ से A3 माइनस A2 कर दूं तो डी आ जाएगा, विच इज 13 माइनस 9, डी आ गया हमारा 4। ठीक है, अब अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि आप इसमें टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एन जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर एन, यहाँ मैं टोटल टर्म्स लिख देता हूँ, मान के चलो कि वो 20 हैं,
और आपसे पूछा जाए लास्ट टर्म निकालो, तो लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म होगी आपकी, या तो आप an लिखोगे या फिर क्या लिखोगे A20, क्योंकि हमें पता है कि इसकी लास्ट टर्म क्या है। अगर नहीं पता है तो बस ये अप्लाई करेंगे। तो अब ये एक फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन मैं कर देता हूँ कि an कैसे आएगा। ठीक है, an मतलब A20। ठीक है, अब A20 का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे a कितना है आपका 5, 20 हो गया आपका, ये आ गया 19, और d कितना आ गया? d है आपका 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 19 इंटू 4। जल्दी बताओ कितना होता है? मैं कैसे करता हूँ इसको, मैं एक आसान तरीका बताऊं। मैं इसको डबल करूंगा पहले, तो 2 से हो जाएगा, दैट इज 38, और फिर दोबारा डबल कर दूंगा तो 4 से हो जाएगा, तो 38 का डबल इज 76। योर आंसर इज 81। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ गया हो। पढ़ो लिखो मौज करो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो।